ये प्राचीन श्री हनुमान मंदिर भारत नगर है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। हमारे साथ विनोद जी हैं, ये बिहार से हैं और ये रविदास समाज से हैं। रविदास समाज से हैं। रविदास महाराज का सनातन धर्म के प्रचार में बड़ा योगदान रहा। हर हिंदू रविदास महाराज को इबादत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, रविदास महाराज के चरणों में सर झुकाता है। तो उन्हीं के वंशज हैं आप। तो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक रामायण जला रहे हैं, तो इस पर भैया का क्या मत है, ये विनोद जी हमें बता रहे हैं। ये बिहार से हैं। जी भैया। नहीं, रामायण को जलाना नहीं चाहिए। रामायण जो है, अगर ईश्वर इस धरती पर नहीं रहता तो ये धरती नहीं चल पाती। जी। ईश्वर जो है उन्हीं के रूप में आया हुआ है कि अपने कष्ट काट करके ही इंसान सुखी जीवन पा सकता है। जी। अगर वो कष्टों से हारने लग जाएगा और दुखों से हारने लग जाएगा तो वो सुखी जीवन कभी पा नहीं सकता है। जी। हर एक इंसान में सुख है। सुख के पीछे से जो दुख छुपा हुआ है ना, वो किसी को नज़र नहीं आता है। और दुख जितना इंसान काटता है ना, उसको उतना ही माँ शेरावाली सुख कराती है उस बंदे को। तो दुख के प्रतीक जो है, इंसान जब दुख पड़ता है तो इंसान घबराने लग जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो किसी तरह से सोचता है कि मेरे तो ये चीज़ हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ हो नहीं पा रहा है, और जो चीज़ नहीं करना चाह रहा हूँ वही चीज़ हो पा रहा है। कभी कभी कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमारे बस में नहीं रहता है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी इंसान के या किसी न किसी के प्रतीक है इस धरती पर, तभी ये धरती चल रही है। अगर भगवान इस धरती पर नहीं होते तो इस धरती पर कलयुग बढ़ जाता और लोग एक दूसरे को काट देते, मार देते, एक दूसरे के कदर नहीं करते। आज भगवान की हम इज्जत कर रहे हैं तो भगवान हमारे को कहीं ना कहीं से ज़रूर दूर से ही देख रहे हैं। भले ही वो पत्थरों में विराजमान क्यों न है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से है कि हमारी शक्तियों को, हमारी आदतों को, हमारी गलतियों को वो हर अंदाज में तौल रहे हैं। तो इसीलिए मान के चल लो कि भगवान को ना मान करके भी मानो कि इस भगवान है इस धरती पर, तभी इस धरती का चांद और सूरज क्यों निकल रहा है, रोज़ अंधेरा, रोज़ रोशनी क्यों आ रही है, क्योंकि इसी से कि भगवान है इस धरती पर। और भगवान ने कष्ट दे रखा है तो कष्टों से हारो मत, कष्टों का सामना करो। विनोद जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, ये जो लोग रामायण को जला रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए? नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए उनको, बल्कि प्रकृति में ये कहना चाहिए कि रामायण को जलाना नहीं चाहिए। क्योंकि रामायण इतनी पुरानी कहानी है। हम लोग जब बचपन में थे 10-12 साल की उम्र में, तो हम लोग रामायण देखने के लिए हम दूसरों के घरों में जाते थे कि दूसरों के घरों में कि कैसे सीता मैया को रावण उठा करके ले गया। उस समय में ब्लैक एंड वाइट टीवी में हम लोगों ने देखते थे, कलर टीवी था। विनोद जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों ने रामायण को जलाया है? मैं तो उनको यही कहूँगा कि रामायण को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि जो है ना रची गई है। और भगवान राम जी ने 12 साल वनवास, 14 साल वनवास काट करके उन्होंने अपनी जगह पर आए। अगर वो चाहते थे तो कहते थे कि नहीं, मैं वनवास नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही अपना राजपाट छोड़ करके कोई नहीं जाता है। विनोद जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार से क्या आप चाहेंगे कि इन दुष्टों को वो दंड दे? हाँ, दंड दे, उनको दंड दे। वे जो है भगवान के प्रति जिस इंसान ने उंगली उठाया है उस इंसान का कभी भला नहीं हो सकता है। कोई इंसान का बुरा होगा अपने आप ही, उसका बुरा अपने आप ही होगा। किसी इंसान के कहने से या करने से कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद विनोद जी। देखो, ये विनोद जी है और ये प्राचीन हनुमान मंदिर में भारत नगर दिल्ली में चाय पी रहे थे, तो हमारी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने बताया मैं रविदास समाज से हूँ, तो मैंने इनसे ये प्रश्न किए और इन्होंने उत्तर दिए। अब आप देखिए कि ये बिहार से हैं और वैदिक सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, लेकिन नेता समाज को तोड़ने के लिए बरगलाते हैं और समाज के कुछ भोले भाले लोगों को आगे करके कभी भगवान पर प्रहार करते हैं, कभी धार्मिक ग्रंथों पर प्रहार करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। अभी विनोद जी ने बताया, इनका प्रेम देखिए रामायण से कितना है। इनको अपना बचपना याद आया। बता रहे थे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था और जब रामायण सीरियल आता था हम लोग दूसरों के घरों में देखने के लिए जाते थे। तो अब रविदास समाज को कौन राम से अलग कर सकता है? क्योंकि रविदास समाज के लोग तो आज भी कहते हैं कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं, और राम तो इनके बीच में रहे हैं, राम ने तो इनको गले लगाया है। तो ये नेता ही बरगलाते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं का लगता है भविष्य ठीक नहीं है और ज़रूर एक दिन समाज भी उन्हें दंड देगा और ईश्वर तो उन्हें दंड देगा ही। विनोद जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।